सर, ऑप्शन लैब्स में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह आज भी हमारे व्यूवर्स को क्लियर डायरेक्शन देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सो व्यूवर्स, चलते हैं ऑप्शन लैब के हमारे फर्स्ट सेगमेंट में, जो है एफआईआई डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक। और सो व्यूवर्स, जानते हैं सर से एफआईआई डेरिवेटिव डेटा से आज और कल के एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन पोजीशन क्या संकेत दे रहे हैं। क्या एफआईआई ने लॉन्ग किया है या शॉर्ट कवरिंग की है या हेज पोजीशन बना रहे हैं, और इससे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आज का इंस्टीट्यूशनल बायस क्या निकलता है। तो जानते हैं सर एफआईआई डेरिवेटिव स्टार्स डिस्कस करेंगे सर। जी निशा। सो डीआईआई ने स्टॉक कैश में 249 करोड़ की बाइंग की। एक दिन पहले बजट वाले दिन डीआईआई ने सेलिंग की थी। एफआईआई ने 5000 करोड़ प्लस की बाइंग की थी। कल 29 करोड़ की बाइंग एफआईआई ने स्टॉक कैश में की। एफआईआई और एफपीआई का इंडेक्स फ्यूचर की बाइंग कल फिर आई 1772 करोड़ की, परसों भी थी। परसों एक ऐसा दिन था जिसमें इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक कैश, इंडेक्स ऑप्शन सब जगह नेट बाय पोजीशंस थी एफआईआई की। अब कल देखते हैं कल एक गैप डाउन ओपनिंग थी और एक सस्टेनेंस था बाय वर्च्यू ऑफ अ बिग फॉल इन आईटी सेक्टर, जिसको हम लोगों ने ड्यूरिंग द शो डिस्कशन भी किया था कि बड़े शॉर्ट्स हैं आईटी में। वी डोंट गो अबाउट न्यूज, वी गो अबाउट डेरिवेटिव्स डेटा and we go about the analysis of price action and derivatives data। और प्योर आउट एंड आउट ये एक डेरिवेटिव्स डेटा एनालिसिस शो है, इसलिए न्यूज डिस्कस नहीं करेंगे। एफआई और एफपीआई इंडेक्स फ्यूचर में 1772 करोड़ की जो बाइंग की उसको बाइफरकेट करें तो 993 करोड़ की बाइंग बैंक निफ्टी फ्यूचर में, 607 करोड़ की बाइंग निफ्टी फ्यूचर में। सो दोनों ही जगह बाइंग आई। ये 607 करोड़ की बाइंग ध्यान रखने वाली बात है, तब आई है जब एक बड़ा करेक्शन निफ्टी आईटी में कल देखने को मिला है। एफआई और एफपीआई के स्टॉक फ्यूचर्स में देखिए, यहां पर भी 625 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है। अगर हम अब इस डेटा को फर्दर बाइफरकेट करें तो एफआईआई क्लाइंट्स और डीआई के जो इंडेक्स फ्यूचर्स ग्रॉस ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस हैं उसको डीप डाइव करेंगे तो देखेंगे कि एफआईआई ने कल 6267 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे अनवाइंड कर लिए। मतलब जो 50-60 डीमा का सपोर्ट है निफ्टी का वो बिल्कुल काम कर रहा है। और बैंक निफ्टी का भी आप देखिए, जो 59785 का सपोर्ट है वो बिल्कुल काम करता हुआ दिख रहा है, जो परसों का डेलो है। नाउ अगर हम क्लाइंट्स की पोजीशंस को देखेंगे तो यहां पर 3966 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं और 2727 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग अनवाइंड हुए। क्यों अनवाइंड हुए? क्योंकि क्लाइंट्स को दिखा गैप डाउन ओपनिंग है, पुल बैक है, बहुत सिग्निफिकेंट पुल बैक नहीं है, बाजार गिर सकता है इसलिए। और आईटी में एक बड़ा शॉर्ट है तो ये घबरा करके क्लाइंट्स ने शॉर्ट बनाया। एफआईआई ने शॉर्ट काटे, लॉन्ग बनाया, 3869 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड पे ऐड किया एफआईआई ने। तो ये स्लाइड नेट नेट क्या दिखाती है कि स्टॉक कैश में भी थोड़ी बाइंग की, 5000 करोड़ की एक दिन पहले बाइंग करके गए थे, आज 29 करोड़, कल 29 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर शॉर्ट काटा, लॉन्ग ऐड किया। नाउ ओवर टू नेक्स्ट स्लाइड निशा। इफ यू लुक एट योर इंडेक्स ऑप्शंस पोजीशन, सो नेट सेल किया इंडेक्स ऑप्शन 4895 करोड़ का। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो शॉर्ट पुट बिल्डअप है वो बढ़ा, 1,18,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पुट में बढ़े और शॉर्ट कॉल में उतना बिल्डअप नहीं आया। और लॉन्ग कॉल है एफआईआई के पास 76,500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कॉल में हैं। तो ये क्या दिखाता है कि ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन 22% बढ़ी, मतलब 1,95,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़े। ओवरऑल शॉर्ट पोजीशन 1,12,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़े, तो ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन ज्यादा बढ़ी है एफआईआई की। नेट सेल दिखाता है कि शॉर्ट पुट बिल्डअप है, पुट सेल किया है एफआईआई ने सपोर्ट जोन्स पे। अभी अब दो चीजें हम लोग समअप कर गए। पहला, कैश की बाइंग, एक दिन पहले कैश की बाइंग, कल फिर कैश की बाइंग, कल फिर शॉर्ट कवरिंग, इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग बिल्डअप और इसके अलावा ऑप्शन में भी शॉर्ट पुट बिल्डअप है, लॉन्ग कॉल होल्ड कर रहे हैं। तो बेस बना हुआ है। बेस अब आ जाते हैं एक बार, अगर स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो नेट बाय किया 625 करोड़। पहले भी हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि बाइंग है 625 करोड़ की। शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन ऑलमोस्ट इक्वल है, 35,590 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 33,700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। क्या दिखाता है? प्रेशर था आईटी पे, वो प्रेशर यहां पर शॉर्ट
के फॉर्म में दिख रहा है, अभी भी शॉर्ट्स हैं। ये शॉर्ट कल के हैं, कल 7% 6-7% एवरेज करेक्शन आया है आईटी में। अगर आईटी को सेक्टर एज ए होल देखें, कल गिरावट देखिए तो बड़ी गिरावट आई है। मैं सेक्टोरली देखिए तो आईटी में कल 4% की गिरावट आई है, 7.5% का ऊपर इंटरेस्ट बिल्डअप है शॉर्ट साइड पर। तो केवल आईटी को हटा दीजिए और फार्मा को हटा दीजिए तो बाकी सब कल ग्रीन था। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ थी ऑयल एंड गैस में, टेक्सटाइल में, कैपिटल गुड्स में, इन सब सेक्टर्स में अच्छी स्ट्रेंथ थी। शॉर्ट कवरिंग थी बैंकिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रियल्टी में, टेलीकॉम में, सब शॉर्ट कवरिंग थी। कल डेटा कल एक अच्छा मूव आता निशा, कल अपना जो स्प्रेड है उसका टारगेट कॉल साइड पे आता और 25,900 का लेवल, 940 का लेवल ब्रीच होता अप साइड पर, जो कल भी डिस्कशन हुआ था। हुआ क्यों नहीं? बाय वर्च्यू ऑफ द करेक्शन इन आईटी। सो कमिंग बैक टू द डिस्कशन, आई थिंक ये ओवरऑल पॉजिटिव है सेटअप में कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अगर आप एक बार जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक निफ्टी का उसको दिखाएं तो मैं दोबारा एक बार इस डेटा को इस जो तो देखिए हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है 25,940 का और मैक्सिमम सप्लाई जोन है 26,340, सपोर्ट जोन है 25,562 का और मैक्स डिमांड जोन है 25,440 का। सो निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया सर, आप आगे डिस्कस कर रहे थे। देखिए यही मैं भी बोल रहा था कि 25,940 कल ही रेजिस्टेंस ब्रीच हो जाता, ये सप्लाई जोन ब्रीच हो जाता अगर आईटी का करेक्शन नहीं आता कल, तो ये ब्रीच हो जाना था। क्योंकि सब जगह जो हमने डिस्कस किया शॉर्ट कवरिंग है और बिल्डअप स्ट्रॉन्ग था लॉन्ग साइड पर। तो बेस कहां आ जाता है? बेस आ जाता है 25,440। 25,440 क्या है? 25,440 है वो जोन जो ब्रेकआउट आया था 3 फेब को। 1 फेब को जो क्लोज था, संडे था 1 फेब को, और जो इसके बाद नेक्स्ट डे ब्रेकआउट आया था, वो ब्रेकआउट आप देखिए उस ब्रेकआउट जोन 24-25,430 का है, वही मैक्सिमम डिमांड जोन है। अगर आप नेक्स्ट देखेंगे कि कहां पर सपोर्ट है, तो सपोर्ट है 25,562। अगर आप चार्ट दिखाएं निशा, ये वो जोन है जो कल का डे लो है। सप्लाई जोन कहां है? सप्लाई जोन है निफ्टी का, अगर आप चार्ट दिखाइए, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया होगा होपफुली। तो देखिए निफ्टी के चार्ट पर तो सप्लाई जोन है सबसे बड़ी 25,940। ये जोन क्या है? 25,940 वो जोन है जो जिस जोन के बाद एक ब्रेकडाउन आया था आफ्टर 9th ऑफ जनवरी। ये जोन एक सप्लाई जोन है। सेकंड, ये जोन ब्रीच हो गया तो बिल्कुल आप 26,340 जो डे हाई था 3rd ऑफ फरवरी का, वहां पर आप जाकर के टिकेंगे। और ये बहुत कुछ डिपेंड इस बात पे करेगा कि निफ्टी आईटी में शॉर्ट कवरिंग आती है नहीं आती है। कल एक साहब ने एक सवाल पूछा था जिसका जवाब कि आईटी में क्या बाय करना चाहिए, क्या इन्फोसिस को बाय करना चाहिए। तो एक मैंने उनको स्ट्रेटजी दी थी कि निफ्टी आप आईटी को बाय कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रोपोर्शनेटली एट द मनी पुट बाय करके जाना चाहिए। कॉल शॉर्ट की सलाह मैंने नहीं दी थी। पुट बाय करके जाते तो आपका 4-4.5% का लॉस कवर हो जा, लॉस मिटिगेट होता और 13% का अपसाइड इन्फोसिस में है। तो ये सेटअप कल डिस्कस हुआ था। जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने कल का शो नहीं देखा, कल का शो देख लीजिए सेकेंड हाफ का। और अदर देन दैट अपने सवाल पूछिए, अगर आपकी क्वेरीज है तो वो पूछते रहिए। तो देखिए निशा, ये था। अगर आप बैंक निफ्टी को देखें, एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाइए, बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस बताइए तो मैं इसको भी डिस्कस करता हूँ। बैंक निफ्टी ऑन स्क्रीन सर। तो बैंक निफ्टी में देखिए जो परसों का डेलो था, 3rd का डेलो था 59,785, वो एक अच्छा सपोर्ट जोन है 59,785। डिमांड जोन कहां है? मैक्सिमम डिमांड जोन आपका आ रहा है 59,485। ये क्या है 59,485? ये बेसिकली यहां पर आप देखिए तो 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कन्वर्जेंस है। सपोर्ट है इस जोन में 59,485। तो मुझे लगता है ये जोन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सप्लाई जोन कहां है? सप्लाई जोन है 60,430। ये क्या है? ये बेसिकली 5 जनवरी का हाई, जो ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी का जो ब्रेकआउट आया था 3rd को, सस्टेन नहीं हो पाया, ये वो जोन है। अगर ये जोन ब्रीच हो गया तो आपको 3rd फरवरी का हाई था 61,770, वहां तक का मूव आपको देखने को मिलेगा, जो मैक्सिमम सप्लाई जोन है। कल भी मैंने शेयर किया था कि बैंक निफ्टी में एक स्ट्रेंथ है। अगर आप बैंक निफ्टी को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो
कल एक अच्छी लॉन्ग बिल्डअप बना था। एक्सिस बैंक में गिरावट, बारिंग दैट एक्सिस और कोटक में गिरावट, इंडस्ट्रियल में गिरावट, बारिंग दैट आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक 1.5% ऊपर था, एचडीएफसी बैंक भी 50 पैसा ऊपर था, और सारे पीएसयू बैंक्स में एक अच्छी रैली आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल गई थी। तो आई थिंक बैंक निफ्टी जो मैंने डेटा शेयर किया, इट इज वन नॉच बेटर। बैंक आपको मैंने ओवरऑल एफआई स्टैटिस्टिक्स भी बताया निशा। तो आई थिंक निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन हो चुका है। अगर आप ऑप्शन चेन एक बार दिखाएं तो जो मैंने डिस्कशन किया उसको मैं एक बार उसके अंदर भी स्टैब्लिश करने की कोशिश करता हूँ। सो व्यूवर्स, हमारा अगला सेगमेंट है निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस। व्यूवर्स, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं ऑप्शन लैब के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ और जाते हैं शरद सर से। निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन में हैवी कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग कहाँ दिख रही है, पीसीआर और ओआई शिफ्ट आज के रेंज को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, और कैसा रहेगा आज का मार्केट, वॉलेटाइल या रेंज बाउंड। चलिए जानते हैं शरद सर से। सर, ऑप्शन चेन इज ऑन स्क्रीन सर। सो निशा जी, तो अगर आप सपोर्ट और बुलिश बेस देखेंगे तो वो होता है 25,562 और 25,430। तो 25,400 से 550 का जोन अगर हम देखें, यहां पर ऑब्जर्व कीजिए 10 फरवरी की एक्सपायरी 25,400 से 550 बड़ा पुट राइटर का बेस है। इस जोन में कॉल अनवाइंडिंग भी देखने को मिली है, अगर आप सामने ऑप्शन चेन दिखा पा रहे हैं निशा। बड़ा शॉर्ट पुट बिल्डअप है और यही सपोर्ट बन जाता है सबसे बड़ा। और अदर देन दैट आप देखिए 25,600 700 पर भी बड़ा पुट राइटर का बेस है, बट मुझे लगता है 25,700 25,800 बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है, जहां पर कल पूरे दिन ट्रेडिंग हुई है। इस जोन को भी आप देखेंगे 25,700 25,800, यहां पर भी डिसेंट पुट राइटर बेस है, बट कॉल राइटर्स भी एडिक्वेटली प्लेस्ड है। अगर मैं सम अप करूं इस जोन में तो 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पर हैं और 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कॉल बिल्डअप में है और 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पुट बिल्डअप में है। तो बहुत ही मार्जिनल सपोर्ट यहां पर है पुट राइटर्स के साइड में। मुझे लगता है ये जोन आज अगर सस्टेन हो जाता है तो आपको 26,000 की तरफ निफ्टी जाता हुआ दिखाई देगा। जो मैंने आपको जोन दिया था 25,940 ब्रीच होगा तो 26,300 जो मैंने आपको जोन दिया निशा। अब अगर आप बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन दिखाएं तो उस पर भी मैं एक बार आपको वो डेटा समझाने की कोशिश करता हूँ, लोगों ने पूरा डिस्कशन किया है। बैंक निफ्टी ऑन स्क्रीन सर। सो बैंक निफ्टी में सपोर्ट है 59,785 59,485, तो 59,500 59,800 इस जोन को आप ऑब्जर्व कीजिए। यहां पर अच्छा पुट राइटर है और कॉल अनवाइंडिंग हुई है, तो पुट राइटर का बेस मजबूत है। बैंक निफ्टी में कल शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी, आई थिंक ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रेकआउट जोन क्या होगा 60,432, सो 6,500 का आप स्ट्राइक देखिए। यहां पर टसल है 18,000 शॉर्ट कॉल 12,000 शॉर्ट पुट, तो यहां पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है ये जोन ब्रेकआउट आता है तो एक क्लीन मूव ऊपर की तरफ मिलता है, दैट इज 61,772 जो कि थर्ड का डे हाई था। तो 61,800 के पास आप देखिए, 61,400 500 एंड उसके ऊपर आप देखिए, तो लगातार कॉल राइटर प्लेसमेंट है। ये बहुत क्लियर है कि एक बार पुल बैक वहां तक लाइकली होगा अगर ब्रेकआउट आता है निशा। तो जो हमने डेटा डिस्कशन किया वही डेटा आपको ऑप्शन चेन में दिख रहा है। तो आई थिंक जो एनालिसिस किया, जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंसेस दिए, दे आर वेल एस्टेब्लिश्ड बाय वर्च्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स व्हिच वी हैव शेयर्ड। तो 3 मिनट बचे निशा प्री ओपनिंग में। आप निफ्टी स्ट्रेटजी है हमारे पास, आप उसको एक बार शेयर, आई कैन डिस्कस दैट एज वेल। सो व्यूअर्स, चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। हमारा अगला सेगमेंट है निफ्टी और बैंक निफ्टी या स्टॉक ऑप्शन स्ट्रैटेजी। व्यूअर्स, एक सेगमेंट में हम शरद सर से लेंगे ऑप्शन ट्रेडर्स के डायरेक्ट सवालों के जवाब, जानेंगे आज के डेटा के हिसाब से विच ऑप्शन स्ट्रैटेजी इज बेस्ट। साथ ही शरद सर से जानते हैं रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस और आज का दिन कैसे प्लान करना चाहिए। अब सर, अब आते हैं हमारे ट्रेड पिट की तरफ। जो हमने हमारे व्यूवर्स को कल ट्रेड दिया था वो था निफ्टी का स्ट्रैडल सेटअप, जो था 25,900 की कॉल बाय करनी थी इनको 236 पर, टारगेट प्राइस था 367 का एंड स्टॉप लॉस वाज 124। पुट बाय करनी थी 25,500 की, बाइंग प्राइस वाज 147, टारगेट प्राइस वाज 250 एंड स्टॉप लॉस वाज 90। सर, ये ट्रेड डिस्कस करेंगे। बिल्कुल वेरी मच एक्टिव निशा। 25,500 का पुट देखिए,
136 के पास क्लोज हुआ है, 90 रुपए का स्टॉप लॉस है। जो कॉल है 25,900 की, वो 243 पर क्लोज हुई है, 124 का स्टॉप लॉस है, ऊपर की तरफ टारगेट है 367, 367। एडिक्वेटली पॉइज्ड है ट्रेड, रिस्क इज वेल हेज्ड ऑन बोथ द साइड्स। आइडिया ये था कि बाजार गिरता है तो पुट जल्दी आउट ऑफ द इन द मनी होता है और वहां पर ज्यादा प्रॉफिट पोटेंशियल है, लेकिन कॉल पर मैंने बाद में जब बाजार खुला तो इसके बाद ये जब ट्रेड सेटअप एग्जीक्यूट हुआ तो ये एडिक्वेटली पॉइज्ड हो गया दोनों साइड्स पर। मुझे लगता है कि 25,900 के ऊपर विचेवर भी अगर निफ्टी निकलेगा तो ये जो 25,900 का कॉल है ये डीप इन द मनी हो सकता है और आई थिंक एक अच्छा चांस है निशा इस ट्रेड को। वेल मैनेज ट्रेड, बिल्कुल यहाँ पर जिनकी पोजीशंस हैं सब्सक्राइबर्स को दिया हुआ है। अगर किसी व्यूअर ने इस पोजीशन को बनाया है तो बिल्कुल अपना सवाल जरूर 20209987 पर पूछें, हमारी मार्केटिंग टीम आपको हेल्प करेगी। बिल्कुल यहाँ पर ट्रेड एडिक्वेटली पॉइज्ड है। 25,500 का पुट का डेल्टा है 0.3 और यहाँ पर देखिए जो 25,900 का कॉल है उसका डेल्टा है 0.48। तो जैसे ही देखिए ये 25,900 के ऊपर निकलेगा, जो मुझे उम्मीद है आज निकलेगा, एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ मिलेगा। इन अनफॉर्चुनेट केस अगर गिर भी जाता है तो भी हम लोग वेल हेज्ड हैं, एक डिसेंट प्रॉफिट पुट साइड पर भी निशा आ सकता है। सो दिस इज हाउ इट इज। नाउ यू कैन मूव टू नेक्स्ट सेगमेंट। यस सो व्यूअर्स, अगर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक पर ऑप्शन स्ट्रैटेजीज जानना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू सवाल जरूर पूछें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9820209987। हम ऑप्शन लैब्स में डेटा के बेसिस पर आपके सवालों के जवाब देते हैं। और सो व्यूअर्स, हमारा अगला सेगमेंट है एक स्टॉक क्लियर व्यू। इस शो में हमारा एक ही मकसद होता है, सेक्टोरियल डेरिवेटिव डेटा को समझना, स्टॉक स्पेसिफिक फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिविटी एनालाइज करना और एक स्टॉक पर क्लियर डिसीजन लेना और कि आज और आने वाले समय में लॉन्ग पोजीशन बनानी है या शॉर्ट। अगर आपको एफआई डेटा प्लस ऑप्शन चेन एनालिसिस अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।